हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होते क्या हैं। एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला बोला जाता है। सिंपलेस्ट को हम बोलेंगे एम्पेरिकल। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। ग्लूकोज का फार्मूला है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। अगर हम ग्लूकोज में से 6 को कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो बेटा यहाँ पर इस फॉर्मूले को CH2O, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इस सिंपलेस्ट रेशो वाले फॉर्मूले को हम नाम बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, क्या समझ आया आपको? यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में से कुछ कॉमन ले लें तो सिंपलेस्ट रेशो वाले फॉर्मूले को हम नाम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अंडरस्टैंड? एम्पेरिकल क्या है और मॉलिक्यूलर क्या है। एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एक तो ये वाला फॉर्मूला बेटा याद रख लेना, मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड है। कई बारी हम n की वैल्यू भी निकालते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल। एक फॉर्मूला और होता है n आपको बताएगा नंबर ऑफ एटम। ठीक है, उससे रिलेटेड भी हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं जब ऊपर वाले फॉर्मूले से। या एक फॉर्मूला और है मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। जो भी एम्पेरिकल फार्मूला होगा उसका मास से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू भी निकल आती है। ठीक है बेटा, एक तो ये चीज़ें होगी। इस पे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट हमारा ज़रूरी है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। तो बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिवन है जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग है। सोडियम है 29.11%, सल्फर है 40.51, ऑक्सीजन है 30.38%। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सबकी परसेंटेज दे दी। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है ग्राम। ये बात ध्यान देना, ग्राम ही मानते हैं हम। 100 ग्राम, 100 में से सबको अलग अलग ग्राम मिला हुआ है। तो इसके लिए हम एक टेबल सी बनाएंगे। सबसे पहले आप एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का नाम सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, फिर उनका सिंबल लिख सकते हो सोडियम, Na, सल्फर, ऑक्सीजन। फिर उनकी परसेंटेज एलिमेंट 29.11, 40.51, 30.38। इतना लिखने के बाद ये चीज़ें गिवन थी। अब हमें जो याद रखना होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटम का एटॉमिक मास कितना है? सोडियम का होता है 23, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक मास आ गया। ये परसेंटेज का मतलब होता है बेटा ग्राम। ठीक है, जितनी परसेंटेज है उतनी ग्राम मानते हैं। 100 के रिस्पेक्ट में लेते हुए 100 ही मिलेगा, टोटल सम करके देखना। हम यहाँ पे निकालेंगे मोल। गिवन वेट है, एटॉमिक मास है, मोल का फॉर्मूला था गिवन वेट बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज का मतलब गिवन वेट। सोडियम के नंबर ऑफ मोल निकालो, 29.11 को 23 से डिवाइड कर दो, 1.266। इसी तरह से सल्फर की ओर निकाल लो, सल्फर के निकालोगे 1.266, फिर ऑक्सीजन के निकालोगे 1.987। नंबर ऑफ मोल आ गए। इतना करने के बाद अब हम इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको लेकर इन तीनों से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों में से 2 यूनिट सेम है, एक लगा तो इन दोनों में से कोई एक ले लो।
सब छोटा होना चाहिए और उसी से डिवाइड करते चले जाओ। तो यहाँ पर आ गया 1, 1 और 1.5। तो इस रेशो को हम नाम बोलते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो, जैसे रेशो निकालते हैं सबसे छोटा लेकर डिवाइड कर दो तो मोलर रेशो निकल आएगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने कम से कम छोटे से छोटे डिजिट्स को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर में आ जाए, ना कि फ्रैक्शन में। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो Na2 यहाँ पर 2 और 3, तो ये वाली जो रेशियो आई है इसका मतलब सोडियम के कितने एटम है बेटा 2, सल्फर के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम थे 3। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जिनमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ता है। जैसे एग्जांपल और गिवन है 2.38 यूरेनियम हीट करा एयर में, उसका ऑक्साइड बना 2.806 एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करो। यू का मतलब यूरेनियम, ऑक्सीजन का 16। जो यहाँ पर अब टेबल बनाएंगे यूरेनियम ऑक्सीजन परसेंटेज, बेटा परसेंटेज जो एलिमेंट की है वो हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ग्राम गिवन है। अब यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगा इस बात को देखो। 2.806 यूरेनियम का ऑक्साइड बना है कितने से 2.38 ग्राम यूरेनियम को हीट करने से, ठीक है। मतलब ये पहले यूरेनियम कम है, ये ऑक्साइड क्या है ज़्यादा। तो परसेंटेज यूरेनियम कितना हुआ इसमें 2.38 को डिवाइड कर दो तो 2.806 × 100 तो 84.82 परसेंटेज है यूरेनियम का और बाकी बचा हुआ परसेंटेज है ऑक्सीजन का। 100 में से माइनस कर दोगे 15.18 परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज है एलिमेंट का मास गिवन है 238, 16 इनके हमने मोल निकाल लिए, जो सबसे छोटा होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। 0.356 तो छोटा इन दोनों में से इसी डिवाइड कर दो 1 आ गया, यहाँ पर 2.66 आ गया। अब ये जो है क्या है, इसको होल नंबर में बनाने के लिए हमने इसको 3 से गुना कर दिया। 3 से गुना करते ही यहाँ पर ऊपर 3 नीचे 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये राउंड फिगर करके निकाला गया बेटा 7.99 समथिंग आएगा, तो उसको 8 मान लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका U3O8। U3O8। इसी तरह से सारे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर के फॉर्मूले गिवन है, बेटा खुद ट्राई करना पहले टेबल बनाकर। और एक बात याद रखना कि सिंपल होल नंबर रेशो आपकी लास्ट में होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शंस बैलेंसिंग। रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास में भी था हमारा। जो वर्ड आता है यहाँ पर स्टाइकोमेट्री, जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एलिमेंट को मेजर करके बैलेंस करना। जो कोई स्टोइकोमेट्री भी बोलता है, कोई स्टाइकोमेट्री भी बोलते हैं इसमें इस वर्ड को। ये कैलकुलेशंस ऑफ मास, समटाइम वॉल्यूम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी केमिकल हिसाब किताब रखा जाता है। मतलब रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, रिएक्टेंट कितने थे और प्रोडक्ट कितने थे। जैसे हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेटा देखो मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। ये वाली रिएक्शन तुमने 10th में भी सीखी होगी। बैलेंस करने के लिए मेथड जो लगाया था हीट एंड ट्रायल मेथड था। जब मीथेन को कार्बन रिलेटेड कोई भी कंपाउंड को बर्न करते हैं तो ये CO2 वाटर बनता है। इसको हमने बैलेंस कैसे करा था, कार्बन 1 है तो इधर 1, हाइड्रोजन 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 और 2 इसके आगे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, इधर कितना है बेटा 2 हैं, तो इस 4 को 2 से डिवाइड करके यहाँ 2 ले आओ, मतलब 2 ही आ जाएगा ना, तो 4 आ जाएगा। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, इधर रिएक्टेंट हो गए और वो क्या हो गए प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर मीथेन की जगह अगर हम यहाँ पर ब्यूटेन ले लें, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10।
ऑक्सीजन में बर्न करा, CO2 और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं बेटा? ये वाली जो रिएक्शंस हैं मीथेन, इथेन, ब्यूटेन बर्निंग वाली, ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर है 6 चैप्टर, उसमें ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन बैलेंस करनी, जिसको आगे न्यूमेरिकल आ गए। यहाँ पर कार्बन 4 तो यहाँ 4 कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ पर 5 कर दो। अब आप ऑक्सीजन देखो, 4 दूनी 8 और 5 13, इधर 13 हो गए, इधर बेटा 2 हैं, तो अब 13 इधर हैं, इधर 2, तो बैलेंस कैसे करोगे? जो 13/2 करके यहाँ ले आओ, 13/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितने एटम बच गए? 13। तो रिएक्शंस क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो इस मेथड को हम नाम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड, रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। एक तो ये वाला मेथड होता, एक मेथड और है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन जो मेथड है ये थोड़ा मच मोर डिफिकल्ट देन हिट एंड ट्रायल। पार्शियल इक्वेशन मेथड को बैलेंस करना है अगर है तो हमें रिएक्शंस पूरी तरह से उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो रिएक्शन कितने स्टेप के अंदर काम कर रही है। अगर वो नहीं पता तो हमें पार्शियल इक्वेशन मेथड के बारे में भी पता नहीं चलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स और हैं एनसीईआरटी के अंदर गिवन्स हैं। ये वाले एग्जांपल, आयरन को हमने ऑक्सीजन में हीट करा तो Fe2O3 बना, मैग्नीशियम को MgO, P4 को ऑक्सीजन में P4O10। ये हीट एंड ट्रायल के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोपेन को जला रहे हैं तो प्रोपेन के यहाँ पर ऑक्सीजन में 5 आ जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम इसको फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल्स हैं, जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया था ब्यूटेन का, लाइक ए सेम। अब हमने वो सीखना है कि रिएक्टेंट और बेटा जो काम की चीज़ें आ रही हैं उसको ध्यान देना। जैसे हम एग्जांपल हमने लिया, मीथेन को हमने बर्न करा, ठीक है बेटा, CO2 और वाटर बाहर निकलता है। यहाँ पर पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर कार्बन 1, इधर 1, हाइड्रोजन 4 तो 2 कर दो, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 4 तो 2 कर दो। अब यहाँ पर इनका हम क्या निकालते हैं? मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास के पीछे हम ग्राम लगा दे तो क्या नाम देते हैं? हम मोलर मास बोलते हैं इसे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 तो कितना होगा बेटा? 16 ग्राम। अब मोलर मास को हम ग्राम लगा रहे हैं, 16 ग्राम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन 4 हैं तो 16 जो 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 इट मीन्स 44 ग्राम। पानी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 गुना में 18, 36 ग्राम। आप लो कंजर्वेशन मास यहाँ पर आसानी से एप्लीकेबल है। 16 और 64 को सम करोगे 44 और 36 के बराबर ही आएगा। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर एक बात देखो, हमें पता चला कि 16 ग्राम मीथेन को बर्न करते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, इट गिव 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमें कन्फर्म में मिलेगा। मतलब बेटा याद कर लो, जैसे रिएक्शंस बैलेंस करते हैं उनका मोलर मास निकालो और वही उसी से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाता है कि 16 ग्राम मीथेन बर्न होगा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि 8 ग्राम मीथेन को आप बर्न करते हो, ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ या हाउ मच ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म, कितनी CO2 बनेगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया। 8 ग्राम बर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो स्टैंडर्ड रिएक्शन तो पहले आपको बनानी पड़ेगी, बैलेंस भी करनी पड़ेगी। ध्यान देना, बैलेंस करने पर आपको पता चलेगा कि 16 ग्राम से 44 ग्राम CO2, 16 ग्राम से 44 ग्राम CO2 निकलती है। ये फिक्स है बेटा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और अब कितने पूछ रहा है? 8 ग्राम में। तो अब आप क्या लिखोगे? 16 ग्राम मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो 44 ग्राम CO2 रिलीज होती है। ठीक है बेटा, 16 ग्राम से 44 ग्राम बाहर निकलते तो 8 ग्राम से कितनी निकलेगी? आप भी देखो, 16 से 44 है तो बेटा 8 ग्राम से आधी नहीं हो जाएगी। 8 दूनी 16 कितना आ गया बेटा?
22 ग्राम निकलेगी। कितनी निकलेगी? हाफ हो जाएगी। इसी तरह से मान लो मैं 8 ग्राम से यहाँ पर CO2 की जगह पानी पूछ लेता कि भाई कितना वाटर बनेगा, तो हमें पता है कि 16 ग्राम से 36 बनता है, तो 8 ग्राम से पानी कितना हो जाएगा बेटा? 36 का आधा कितना होता है? 36 का आधा 19 ग्राम। तो 8 ग्राम से पानी कितना बनता? 19 ग्राम बनता। ठीक है बेटा, ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस गिवन है ये NCERT की बुक में। ये वाले सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है जैसे हमने निकाला है। अब यहाँ पर हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अब अगर आप मोल की बात कर रहे बेटा, क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। अगर मान लो इस रिएक्शन को हम दोबारा से देखें, इसके आगे कितने मोल थे बेटा? 1। तो इसके आगे जो नंबर है वो 1 मोल। इसके आगे ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए हमें? 2 मोल। कार्बन के कितने मोल बने? 1 मोल। और पानी के कितने मोल बने? 2 मोल। अब आप देखो 1 मोल से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 मोल हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। हमें पता है कि 1 मोल बर्न होता है तो 44 ग्राम CO2 बनती है। 1 मोल से 44 ग्राम बनती है। ठीक है, यहाँ पर 1 मोल 44। अगर ये कहता है कि 22 ग्राम CO2 चाहिए तो 1 मोल का क्या हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा। तो उल्टा करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि 44 ग्राम CO2 बनने में के लिए 1 मोल ऑफ मीथेन लगता है, और 22 ग्राम CO2 निकलने में कितने मोल बनेंगे बेटा? 1 मोल इंटू 22/40 कितना आ गया? 0.5 मोल बनेगा, आधा मोल बनेगा। अंडरस्टैंड बेटा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और बचा है वो और कर लेते हैं, जिसका नाम है लिमिटिंग रीजेंट्स। बहुत लंबा चैप्टर चला ये वाला फर्स्ट चैप्टर। 2-3 चैप्टर तो बेटा ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े हैं जिस पर काफ़ी समय लगता है हमारा, और धीरे धीरे आपको समझाना, फिर आपने समझना, नोट्स बनाने, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है +1 का सिलेबस। कुछ एक चैप्टर हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करो आप भी। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? देखो लिमिटिंग रीजेंट बेटा ये वो रीजेंट हैं जिनकी अमाउंट कम होती है, और फर्स्टली क्या हो जाता है बेटा? आप ये कह सकते हो फिनिश हो जाते हैं। देखो ये बेटा ये तो जनरल सी बात है कि जिसकी अमाउंट कम होगी रिएक्शंस में वो पहले ही ख़त्म होगा। जो पहले ही ख़त्म होगा ना वही लिमिटिंग रीजन बोला जाता है। लिमिटिंग मतलब सारी रिएक्शंस उसी के ऊपर लिमिट में आ गई। सारी रिएक्शन का जो करता धरता माना जाएगा वो लिमिटिंग रीजन नहीं माना जाएगा जिसकी अमाउंट कम होगी। और अमाउंट कम होगी तो अपने आप ही क्या होगा भाई? पहले ही ख़त्म होगा वो। समझ आई बेटा? जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादातर रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ का, ना कि प्रोडक्ट की, क्योंकि रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के दौरान। कभी आप प्रोडक्ट लिखे बैठो, डेट रिएक्टेंट विच आर लेस इन अमाउंट एंड फर्स्टली फिनिश, या डेट फिनिश अर्लियर देन अदर रिएक्टेंट, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं इसके। पहले सिंपल लेते हैं फिर मुश्किल लेंगे। तो बेटा 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 29 ग्राम ऑक्सीजन से ताकि पानी बन जाए। ये इसने क्वेश्चन दे दिया और कहता है व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। एक पॉइंट और बेटा याद जो रखना आपने, जब रिएक्शन में कम है, रिएक्शंस में जिसकी अमाउंट कम है वो पहले ख़त्म होगा। और एक पॉइंट और कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रीजेंट। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। 3 पॉइंट है। अब इसमें एक जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर 3 ग्राम बेटा हाइड्रोजन कहता है रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये क्या बात पूरी तरह से सही है या नहीं है?
अब ये मत सोचना कि 3 ग्राम हाइड्रोजन कम है 29 ग्राम ऑक्सीजन ज़्यादा, तो लिमिटिंग रीजन ये होगा कन्फर्म। बेटा बिना निकाले कन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहाँ पर गलती भी हो जाती है, पर हम निकालेंगे कि लिमिटिंग रीजन कौन है। ठीक है, पहले लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए पहले हम रिएक्शंस को बनाएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे साथ। हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 4, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा। तो हम पहले ग्राम निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 का तो 16, 2 का 32, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम, सॉरी 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 36, एक पानी का बेटा कितना होता है 18, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं तो 36 ग्राम पानी बनाते हैं। हमें गिवन क्या है, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म में वाटर। तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड है, ये गिवन है। तो अब हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन लिमिटिंग रीजेंट है। हम पहले लेते हैं 4 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करता है कितने ग्राम से, 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो क्या 3 ग्राम जो हमें गिवन है बेटा, जो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 32 गुना में 3/4, 8 चौक 32, कितने से करेगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, इतने से करेगा। पर गिवन क्या है, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट में 29 ग्राम, मतलब 29 24 से बेटा क्या है ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन क्या गिवन है ज़्यादा गिवन है ना, हाइड्रोजन क्या गिवन है कम, तो इसलिए यहाँ पर लिमिटिंग रीजन कौन माना जाएगा, हाइड्रोजन। अगर मान लो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ना लेता, मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता पहले, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद कितने ग्राम हाइड्रोजन से, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। मान लो मैं इस वे में ले लेता, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम गिवन थी ऊपर क्वेश्चन में, 29 ग्राम। 29 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी 4 गुना में 29/32, 8 चौक 32, यहाँ पर आ गया 8 है 8 चौक 8 है 24, 5 8 6 48, 3.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है बेटा, कितने के साथ, कम से कम 3.6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी 29 ग्राम ऑक्सीजन। पर क्वेश्चन में कितने ग्राम गिवन था, 3 ग्राम। तो बेटा कम कौन है, हाइड्रोजन। कितना होना चाहिए था यहाँ पर, कम से कम 3.6, तो हाइड्रोजन क्या हुआ कम, तो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रीजेंट। ये बेटा ये चीज़ें हैं हमें फाइंड जो करना, जो कम मात्रा में हो। कई बार जो दिख रहा है वो नहीं होता, रियलिटी आपको बता रहा हूँ, इसलिए हमें निकालने पड़ते हैं लिमिटिंग रीजेंट्स। निकालने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रीजेंट कौन है जिसकी अमाउंट कम होती है। अंडरस्टैंड। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल निकालो। पहले लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करो। यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट हो गया बेटा। अब हाइड्रोजन के ऊपर ही पानी का अमाउंट डिपेंड है। अब क्वेश्चन जो सेकंड है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म। हमें पता है कि रिएक्शन बैलेंस करता है, 4 ग्राम के साथ 36 ग्राम पानी बनता है। तो अब जो लिमिटिंग रीजेंट है 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से बेटा 26.8 ग्राम पानी बनेगा। और कितना ऑक्सीजन अनरिएक्ट रहेगा, 29 ग्राम ऑक्सीजन हमें गिवन था। और टोटल जो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना लगेगा, 23.8। तो 23.8 को 29 में से माइनस करो, 5.2 ग्राम ऑक्सीजन बचा रहेगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में जो गिवन क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन अमोनिया बनाते हैं। कैलकुलेट अमोनिया, कितना अमोनिया बना और लिमिटिंग रीजेंट कौन रहेगा। बेटा इसका आंसर थोड़ा बड़ा जरूर रहेगा, पर सबसे पहले आपने रिएक्शन को बनाना है। लिमिटिंग रीजेंट के लिए रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया।
तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस करते ही पहले बैलेंस करो, कितने नाइट्रोजन हो गए बेटा 4, नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 जो होता है ना 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो गए 56 ग्राम नाइट्रोजन हो गया। कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ 6 ग्राम के साथ। अमोनिया कितना होता है बेटा, अमोनिया का मोलर मास है 7, इसका 14 और 3 17 34 ग्राम। ये हमने नॉर्मली हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हमें पता है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करते हैं 6 ग्राम के साथ, तब जाके 34 ग्राम अमोनिया बनता है। अब गिवन कितना है बेटा 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, ये गिवन है। अब हम पहले निकाल लेते हैं कि किलोग्राम जो गिवन है उसको ग्राम में ही कन्वर्ट कर लो, कि 50 को 50,000 ग्राम लिख लो और 10 को 10,000 ग्राम लिख लो, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद हम सबसे पहले जो अपना जो एनसीईआरटी में तो थोड़ा मुश्किल तरीका दे रखा, पर जो मैं आपको समझाऊंगा वो बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। हम यहाँ देखो 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करती है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है बेटा, और 50,000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा 6 गुना में 50,000 डिवाइड बाय 56। इतना डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आई थिंक 10,500 समथिंग ऊपर रहेगा ग्राम के साथ, 500 ग्राम समथिंग ये आंसर रहेगा कि इतने के साथ ये रिएक्शन करेगा, मतलब 50,000 10,500 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की अमाउंट है, इस वाली अमाउंट जो 10,000 ग्राम अमाउंट से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, 10 समथिंग, ये 700 समथिंग रहेगा, ये देख लेना एक बार। पता तो इतना है कि कंफर्म है कि 10,000 से ज़्यादा मिलेगी। अगर 10,000 से ज़्यादा है ये वाली वैल्यू, तो ये 10,000 क्या है, कम हुआ ना बेटा, तो जो कम हुआ वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही किसकी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया। तो हमें पता है कि 6 ग्राम से 34 ग्राम अमोनिया बना करता था। अब 10,000, क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकाल लिया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 10 किलोग्राम कम है, क्योंकि अमोनिया 50,000 कम से कम इतने के साथ रिएक्शन करेगा, और गिवन कितना है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम मीन्स 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा 34 गुना में 10,000 डिवाइड बाय में 6। तो जैसे ही करोगे लगभग लास्ट में अगर इसको किलोग्राम में बनाए या 5600 ग्राम 56 और 100, या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 56.1 किलोग्राम अमोनिया बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जिनकी अमाउंट कम होती है और सबसे पहले ख़त्म होते हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। एज सुन एज इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं।